हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल नंदू भाई का किचन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम घूमते-घूमते एक छोटे से शहर की छोटी सी गली में गए, जहाँ हमें एक यूनिक सा डिश देखने को मिला। ये बड़ा चटपटा सा, हेल्दी, बहुत ही स्वादिष्ट था। आइए हम इसके साथ दिखाते हैं आपको कैसे ये तैयार होता है। इन्होंने पहले एक बाउल में उबला हुआ चना ले लिया, वो अंकुरित चना था, उसको स्टीम करने के लिए रख दिया। फिर उसको ऊपर से ढक दिया। फिर उसमें एक अलग से रखा था, उसमें कॉर्न, जो वो भी स्टीम करने के लिए रखा गया था। हमने भाई साहब से पूछा, भाई साहब यहाँ पे, क्योंकि ये एक अजीब सी गली में खड़े थे, तो हमने पूछा यहाँ पे ग्राहक लोग आते हैं? तो इनका जवाब था, बड़ा हंसमुख सा चेहरा था उनका। उन्होंने कहा कि भाई साहब, हमारे यहाँ वो भी आते हैं जो बॉडी बनाने के लिए होते हैं, और वो भी आते हैं जो बॉडी ख़राब करने के लिए होते हैं। ये समझ में नहीं आया, तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जिम करने वाले लोग भी आते हैं, और आसपास में जो ठिका है वहाँ से चखने के लिए लोग भी आते हैं। तो इसमें उन्होंने फिर खीरा डाला, मिर्चा डाला, प्याज डाला, और ऊपर से एक कुछ अजीब सा चीज़ मुझे दिखाई दिया। ये भी अंकुरित था। मैंने इनसे पूछा ये क्या है, तो इन्होंने बताया कि इसको हम लास्ट में बताएंगे ये क्या है, आप तब तक गेस कीजिए। फिर ऊपर से उन्होंने गाजर डाला, जो एक यूनिक सा लग रहा था, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। फिर इसमें उन्होंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज किए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये बनेगा क्या, सब कुछ तो अभी वैसे ही लग रहा था। ऊपर से फिर इन्होंने मूंगफली का दाना डाला, जो उन्होंने पहले से ही तला हुआ था। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको नहीं डाले इन्होंने। फिर इसको ये कुछ ऊपर से और हरी सी मिर्ची या कुछ और था इनका, जो हम तो उसको हरी गोभी की तरह बोलते हैं, इसका नाम मतलब बताइए। देखिए कौन हमारा उबल के तैयार हो गया था। फिर इन्होंने उसमें लगभग 250 से 300 करीब ये उबला हुआ जो कौन था वो भी लिया। चना तो इन्होंने पहले ही डाल दिया था, और ऊपर से भी चने के बरसात करेंगे। ये भगोना भले ही दिखने में आपको छोटा लग रहा हो, पर इसकी क्वांटिटी अच्छी खासी थी। भाई साहब से हमने जब पूछा कि बताइए सच में यहाँ पे लोग आते हैं, तो उन्होंने कहा सच में, अब थोड़ी देर यहाँ पे खड़े रहिए, अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, फिर देखिएगा कैसी भीड़ यहाँ पे आती है। फिर उन्होंने अंकुरित चना डाला, जो अब स्टीम हो चुका था। अब ऊपर से देखिए ये इसमें नमक डालेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि पास में इनके पास पड़ी है। पहले इसको इन्होंने बड़े ढंग से अच्छे तरीके से मिलाया। अगर आप इनके पास जाएंगे तो जितना खाने में इनसे मज़ा आएगी, उससे ज़्यादा इनसे बातें करने में मज़ा आएगी, क्योंकि ये बड़े हंसमुख चेहरे थे। इनकी एज भी 35 से 40 थी। मैंने इसके परिवार के बारे में भी पूछा, इन्होंने बड़े अच्छे से हमारे बारे में शेयर किया, हमारे साथ शेयर किया। देखिए इसको इन्होंने बड़े बखूबी से मिलाया। इसमें प्याज थी, गाजर था, बॉयल कॉर्न था, बॉयल चना था, खीरा था, कैप्सिकम थी, हरी मिर्च थी, और भी बहुत सारी सब्जियां थी जो उन्होंने इस पे मिलाया। देखने में मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई चाट बन रहा हो, पर इनका नाम भी ये अंकुरित चना चाट रखे थे। ऊपर से इन्होंने ये काला नमक डाला। इसमें कुछ मसाले यूज किए थे। जब हमने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये मेरा सीक्रेट है, जो हम आपको नहीं बता सकते हैं, नहीं तो आप जाके जगह जगह बता देंगे और मेरा धंधा बंद हो जाएगा। फिर धीरे धीरे फिर इन्होंने उसको अच्छे से मिलाना शुरू किया। अब लगभग ये चाट बन के रेडी हो चुकी थी। तो हमने बाद में पूछा कि बताइए एक और अंकुरित चीज़ थी, वो क्या थी? तो उन्होंने बताया कि ये, अब खुद गेस कीजिए। वो ये बताने से ना जाने क्यों झिझक रहे थे, नहीं बताना चाहते थे। दोस्तों, आप लोग ये देख के बताइए कि जो लास्ट में छोटे से अंकुरित चीज़ थी, ये क्या थी? आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर ऊपर से इन्होंने नींबू की बौछार की, नींबू का रस डाला। तो इससे मैंने पूछा क्या होता है, इन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा सा चटपटा सा स्वाद आएगा। हमने वैसे भी इसमें चटपटा मसाला, चाट मसाला नमक के साथ मिला के डाला था, लेकिन फिर भी ऊपर से ये नींबू डालना इसको और चटपटा बना देता है। इन्होंने हाइजीनिक का पूरा ख्याल रखा था।
इन्होंने जिस हाथ से कुछ सामान उसमें डालते थे उसमें ग्लव्स का यूज किया था। अब हम देखते हैं धीरे धीरे यहाँ पे दुकानों पे भीड़ भी जुटना शुरू हो चुकी थी, जो हम इस पे लास्ट में वीडियो में दिखाएंगे भी आपको। देखिए इनके पास कितना साइज के नींबू भी थे। अब लास्ट में इन्होंने जो चीज़ यूज किया मैं तो देख के दंग रह गया कि ये भी इसमें जाता है। इन्होंने पनीर यूज किया, और पनीर ऐसा वैसा नहीं, ये कहते हैं कि हम घर पे दूध लाते हैं, उसको फाड़ कर फिर उसमें बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों किधर से हेल्दी नहीं था, ये पूरा हेल्दी था। तभी तो ये भाई साहब बता रहे थे कि आने वाले जो बच्चे हैं रोड से गुजरते हैं जो जिम करते हैं वो भी हमारे यहाँ का स्वाद चखते हैं, चखते नहीं लगभग डेली ग्राहक हैं। फिर हमने इनके प्राइस के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा हमारे प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, हम समाज सेवा ही एक तरह से कर रहे हैं। ये जो बड़ा कंटेनर था वो 50 रुपये का था, और जो छोटा कंटेनर था वो 30 रुपीज़ का था। फिर हमने इनसे एक अपना बड़ा वाला कंटेनर लिया क्योंकि हमें खाने की बड़ी उत्सुकता थी। फिर हमने एक चम्मच उठाया और एक बाइट ली। दोस्तों जानकर इतने खुशी हुई कि ये कितना स्वादिष्ट था। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। धन्यवाद।